Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine. My name is Shahbaz Khan Wasir. Today we are going to discuss chapter number 1 and the topic is algorithm. बेटा लास्ट टाइम हमने फ्लो चार्ट को डिस्कस किया था, फ्लो चार्ट के साथ डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। फ्लो चार्ट हमारे पास क्या था? फ्लो चार्ट हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ग्राफिकल मेथड था जिसमें हम डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करते थे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके बरक्स अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम हमारे पास इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हमारे पास स्टेप्स का मजमूआ है, डिफरेंट स्टेप्स को हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये क्या है? ये रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज। आप इसको किसी भी लैंग्वेज में यूज़ करते हुए राइट कर सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में भी राइट कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसको राइट कर सकते हैं। इसके बाद बात की जाए तो ये क्या है? इजीली अंडरस्टैंड है, इसको समझना नहायत आसान है। एल्गोरिथम हमारे पास सेट ऑफ स्टेप्स हैं कि किस तरह से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। और ये किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में हम इजीली राइट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद ये हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको समझना नहायत आसान है। उसके बाद अगर इसके रोल की बात की जाए, रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि एल्गोरिथम का क्या किरदार है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिथम का बहुत अहम किरदार है, ठीक है। ये मैंने इसके बारे में लिखा है वाइटल रोल इन एल्गोरिथम। बहुत ज़रूरी है ये और बहुत अहम किरदार है इसका किसमें? प्रॉब्लम सॉल्विंग में। क्यों? प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम जिन स्टेप ऑफ सीक्वेंस के साथ सॉल्व करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को या जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो हम एल्गोरिथम को देख के ही लिखते हैं, लिहाजा ये एक वाइटल रोल है। उसके बाद इसकी बात की जाए, इट डिफाइन कंप्लीट सोल्यूशन। ये कंप्लीट सोल्यूशन को डिफ़ाइन करता है, ठीक है, कि किस तरह से हमारी जो प्रॉब्लम है और किस तरह से उसको हमने सॉल्व करना है और उसका जो प्रोग्राम है वो किस तरह से हमने लिखना है, ये उसको कम्प्लीटली डिफ़ाइन करता है। हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो फर्स्टली सबसे पहले या तो फ्लो चार्ट बनाते हैं या फिर एल्गोरिथम बनाते हैं। कुछ होते हैं जो फ्लो चार्ट नहीं बनाते, डायरेक्ट एल्गोरिथम बनाते हैं और अपने जो हमारा प्रोग्राम होता है प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए, लिखने के लिए वो प्रोग्राम कोडिंग करते हैं। कुछ क्या करते हैं कि सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं ताकि प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया जाए। उसके बाद फ्लो चार्ट के बाद उसका एल्गोरिथम बनाते हैं, एल्गोरिथम के बाद उसका डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्राम को लिखते हैं, कोडिंग करते हैं। प्रोग्राम में जो हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, उसको हम कोडिंग करना कहते हैं। उसके बाद आगे बात की जाए फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम की, कि जो एल्गोरिथम है इसकी तश्कील कैसे होती है। उर्दू में फार्मूलेशन को कहा जाता है तश्कील करना। फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम कि किस तरह से हमने अपने एल्गोरिथम को तश्कील करना है, किस तरह से एल्गोरिथम को बनाना है। तो इसके लिए हम डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। कीवर्ड्स होते हैं जो एक ख़ास काम के लिए यूज़ करते हैं और वो जो वर्ड्स होते हैं और किसी काम के लिए पूरे एल्गोरिथम में किसी और काम के लिए यूज़ नहीं किए जाते। उनका यूज़ करने का एक स्पेसिफिक मेथड होता है और हर एक स्पेसिफिक मेथड के लिए हर जो वर्ड है वो स्पेसिफिक मेथड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं उनमें सबसे पहले स्टार्ट है, सेकंड पे इनपुट है, थर्ड पे सेट है, फोर्थ पे इफ़ एल्स है, फिफ्थ पे हमारे पास गो टू है, सिक्स्थ पे आउटपुट एंड सेवन्थ पे हमारे पास स्टॉप है। अब ये जो इसके कीवर्ड्स हैं ये काम क्या करते हैं? जब भी हमने कोई काम स्टार्ट करना है तो जब भी हमने अपना एल्गोरिथम लिखने लगना है, यानी कि लिखना है या उसको स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हम जो उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे वो स्टार्ट की लिखेंगे। सेकंड पे अगर हमने कोई इनपुट लेनी है यूज़र से, यानी कि यूज़र से कोई डाटा एंटर कराना है, तो उसके लिए हम इनपुट का जो कीवर्ड है ये यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हमने कोई वेरिएबल बनाना है जिसमें हमने कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करना है, वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए जो हम एक मेमोरी बनाते हैं उस मेमोरी के नेम को हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए हम सेट का वर्ड यूज़ करते हैं। ये सेट का जो कीवर्ड है ये हम यूज़ करते हैं। इसके बाद बात की जाए इफ़ और एल्स की। इफ़ एल्स हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं या इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हमने अपने प्रोग्राम में कोई कंडीशन लगानी हो, ठीक है। एल्गोरिथम में जब हमने कोई कंडीशन डिफ़ाइन करनी हो, ट्रू फॉल्स का कोई हमारे पास स्टेटमेंट आ जाए, तो हम इफ़ या इफ़ एल्स दोनों को यूज़ करते हुए अपने एल्गोरिथम को डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं गो टू की।
गो टू का जो कीवर्ड है वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, सपोज़ मैंने जो अपना एल्गोरिथम लिखा है उसकी कुछ लाइंस को मैं एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता, उसकी कुछ लाइंस पे मैं कंट्रोल को नहीं ले जाना चाहता, मैं कुछ लाइंस को जंप करवाना चाहता हूँ और जंप करने के बाद जो लाइंस हैं मैं उनको एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ, उनको चलाना चाहता हूँ। तो इस काम के लिए मैं गो टू का लफ्ज़ जो है कीवर्ड है वो इस्तेमाल करूँगा कि यहाँ से आपने गो टू इतनी लाइन्स को छोड़ के फ़लाँ लाइन पे आपने जाना है, वहाँ से जो प्रोग्राम है या एल्गोरिथम है उसको आपने एग्जीक्यूट करना है। तो कीवर्ड जो गो टू का है वो हम इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब हमने अपने प्रोग्राम की या एल्गोरिथम की आउटपुट दिखानी है तो हम आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और एंड पे हम स्टॉप कर लेते हैं जब हमारा पूरा एल्गोरिथम जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारा आज का एल्गोरिथम का टॉपिक था। इसके साथ हम एक छोटी सी एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें। सपोज़ हमारे पास एक एग्जांपल है, हमें कहा जाता है जी कि राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स का हमने सम फाइंड करना है, उसके लिए आपने एल्गोरिथम बनाना है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप नंबर 1 होगा, हमने बात की थी कि हमारा जो एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ स्टेप्स होता है। इसमें हम स्टेप को यूज़ करते हुए, डिफरेंट स्टेप्स को यूज़ करते हुए अपना पूरा जो प्रोग्राम है वो डिफाइन करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम मैंने बताई है क्या हमने करना है जी, 3 नंबर्स का हमने सम फाइंड करने के लिए एल्गोरिथम बनाना है। तो स्टेप नंबर 1 पे हम करेंगे स्टार्ट। स्टेप नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 पे हम इनपुट लेंगे 3 नंबर्स की। N0 फर्स्ट नंबर को शो कर रहा है, N1 सेकंड को और N2 थर्ड नंबर को शो कर रहा है कि यहाँ पे हम 3 नंबर्स की इनपुट ले रहे हैं। स्टेप नंबर 3 पे हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 पे हम ये काम करेंगे कि हम एक मेमोरी लोकेशन बनाएंगे जिसमें हमने ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर करवानी है। तो उसके लिए हम वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, सेट का। वेरिएबल बनाने लगे हैं लिहाजा हम सेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। सेट सम इज इक्वल टू N0 प्लस N1 प्लस N2 कि सेट का हमने एक वेरिएबल बनाया है। सेट से ये शो हो रहा है कि सेट के आगे जो लफ्ज़ लिखा है वो एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर है। N0 यानी कि फर्स्ट नंबर, सेकंड एंड थर्ड नंबर, ये 3 नंबर इस सम में सेव हैं, स्टोर हैं। उसके बाद स्टेप 4 पे हम क्या करेंगे, स्टेप 4 पे हम इसकी आउटपुट देंगे। और स्टेप 5 पे क्या करेंगे, हम स्टेप 5 पे हम अपने प्रोग्राम जो हमने ये एल्गोरिथम लिख रहे हैं इसको स्टॉप कर लेंगे क्योंकि हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो चुका है। ये एक छोटी सी इसकी मैंने आपको एग्जांपल डिफाइन की है। इस पूरे टॉपिक में अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।